हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं एम खान आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो कबीर की साखी, जो कि कल हमने कबीर की साखी पार्ट 1 अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा। और ये पार्ट 2 है, कबीर की साखी का पार्ट 2 क्लास 12 का है। और आप लोग जो है इससे काफ़ी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। कबीर दास ने अपने साखी के माध्यम से क्या बताया है, इसमें हम लोग को व्याख्या जानेंगे। तो ये सारी व्याख्या जानने के लिए आप लोग अंत तक हमारे वीडियो से जुड़े रहें, क्योंकि अंत में हम लोग जो है आखिर का जो साखी है उसकी व्याख्या जानेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत ही अच्छे संदेश देता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार अगर देख रहे हैं, हमारे चैनल को नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको जो है आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी लोग नहीं सीख पा रहे हैं इस चीज़ को, तो वीडियो देखकर सीख सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं कविता की तरफ और साखी का दूसरा पार्ट हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट देख पा रहे होंगे कि साखी का जो दूसरा पार्ट है, यानी साखी नंबर 6, हम लोग वहाँ से अपनी साखी को शुरू करेंगे। और यहाँ पर पहले हम साखी में देखते हैं कि कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुथी बधाई, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है इसके कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो कठिन शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। निंदक का अर्थ होता है जो निंदा करने वाला, जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी बुराई करता है, आपके सामने रहकर आपके हर बुरे हरकतों को बताता है कि ये आपकी बुरी हरकत है। नेरे मतलब होता है उसको हमेशा अपने निकट रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, ठीक है, कभी भी अपने से दूर नहीं होने देना चाहिए। निर्मल मतलब होता है स्वच्छ। निर्मल मतलब क्या होता है? स्वच्छ। करे मतलब होता है करता है, ठीक है, करे मतलब करता है। सुभाई मतलब होता है उसका जो स्वभाव है, मनुष्य का जो स्वभाव है, उसके स्वभाव को निर्मल कर देता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कठिन शब्द अर्थ को देख चुके हैं और फिर से हम लोग चलते हैं अपने साखी के तरफ। तो जैसे एक बार देख सकते हैं कि निंदक नियरे राखी आंगन को बधाई, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यानी यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक को नियरे रखिए, जो आपकी निंदा करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो आपकी बुराई करते हैं, आप उन्हें कभी अपने से दूर मत रखिए, हमेशा उन्हें अपने पास रखिए, क्योंकि उनका सम्मान भी कीजिए। क्योंकि निंदा करने वाले व्यक्ति जो है आपके अंदर की जो बुराई है, आपके अंदर की जो खराबी है, उनको आप प्रकट करते हैं, आपके सामने रखते हैं और आपको जो है सुधरने का मौका देते हैं कि आप अपने उन गलतियों को, अपने उन जो है बुराइयों को, अपने उन दोषों को जो है क्या कर सकें, दूर कर सकें। और वो लोग ऐसे होते हैं कि हमारे साथ रहकर हमारे स्वभाव को बिना साबुन और पानी के जो क्या कर देते हैं, निर्मल कर देते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि जो आपकी बुराई करे, आपकी निंदा करे, कभी उन्हें अपने से अलग नहीं होने देना चाहिए, हमेशा उन्हें अपने साथ रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको जो है ये साखी की व्याख्या आपको समझ में आई होगी। और ये साखी जो है, साखी की जो भाषा है वो है सदुक्कड़ी भाषा, और इसको हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं, क्योंकि पंचमेल, पंच मतलब 5 और मेल का मतलब मेल, 5 भाषाओं के मिलन से बने हुए जो भाषा है उनको बोलते हैं पंचमेल खिचड़ी। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये साखी समझ में आई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले साखी की तरफ। चलिए स्टूडेंट,
हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समाने समुद्र में सो कत हेरी जाए। यानी कबीरदास कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाए। सबसे पहले हम इसके कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं कठिन शब्दार्थ में हेरत हेरत का मतलब होता है ढूंढते ढूंढते। हेरत हेरत का मतलब होता है ढूंढते ढूंढते। हिराए मतलब होता है खो जाना। हिराए मतलब होता है खो जाना। समानी का मतलब होता है किसी चीज में समा जाना। ठीक है। समुद्र मतलब होता है समुद्र। ठीक है, समुद्र में। सो मतलब होता है उसे। कत मतलब होता है किस प्रकार। हेरी जाए मतलब होता है खोजा जाए, उसकी तलाश की जाए। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपके कठिन शब्दार्थ, जो आप लोग अपने बुक में या अपने अलग से कॉपी में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग फिर से बढ़ते हैं अपने कहानी के अपने कविता के साखी पर। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। यहाँ पर कवि कबीरदास जी कहते हैं कि इस साखी में आत्मा और परमात्मा इन दोनों की बात की गई है अक्सर। ठीक है, इनके मिलन की बात की गई है कि आत्मा जो है, ठीक है, आत्मा जो है वो कहती है कि हे सखी, यानी ईश्वर को खोजती है कि ईश्वर को खोजते खोजते वो आत्मा स्वयं खो जाती है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से कि एक बूंद आपके पास है पानी का और समुद्र का पानी नीचे बह रहा है और वो बूंद आपके हाथ से टपक कर नीचे चला जाता है, समुद्र के पानी में गिर जाता है, तो आप उस बूंद को दोबारा नहीं निकाल पाते, है ना। बूंद समाने समुद्र में, यानी जो बूंद आपके समुद्र में समा जाता है सोकत हेरी जाए, तो उसको हम कैसे खोज सकते हैं, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वही बोला गया, हे सखी, मैं तुम्हें खोजते खोजते, मैं ईश्वर को, प्रभु को खोजते खोजते मैं खुद प्रभु में खो गया। और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक बूंद जो है वो समुद्र में गिर जाए और वो खो जाता है, उसे अलग करना जो है असंभव होता है। ठीक है, संभव नहीं होता है। तो इसका परिणाम यह होता है कि आत्मा रूपी जो बूंद का पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी कवि के कहने का भाव है कि आत्मा परमात्मा से जब मिल जाता है तो दोनों को अलग कर के देखना असंभव है। ठीक है, और उनको हम अलग करके देख नहीं सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको जो है ये साखी भी आपको क्लियर होगा और समझ में आया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले साखी के तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा जा सकता है कि आप लोगों को बताया गया है, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। यानी यहाँ पर जो है कवि दास जी कहते हैं जल में कुंभ है और कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। तो सबसे पहले हम लोग इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि सर जी आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना, चौक लेकर। तो वैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप भी उसको जो है सही तरीके से देखें, उस पर ध्यान दें, आपको भी समझ में आएगी। तो वैसे यहाँ पर देखिए, कुंभ का मतलब होता है घड़ा। सबसे पहला चीज, कुंभ का मतलब घड़ा होता है। अब ये घड़ा जो है ना, ये किसका प्रतीक है? ये घड़ा आपका जो है शरीर का प्रतीक है। और जल, जल जो है उसको पानी कहते हैं, और पानी किसका प्रतीक है? प्राण का प्रतीक है, आत्मा। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया कि जल ही मतलब होता है जल में। अब जल में मतलब परमात्मा में। तत् मतलब होता है तथ्य, सच्चाई। ठीक है, तत्व मतलब होता है कहा। ज्ञानी का मतलब होता है ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब होता है ज्ञानी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है कविता में इस साखी की जो कठिन शब्दार्थ है वो कुछ इस प्रकार से हैं।
तो वैसे ही स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर से हम लोग इस के जो है व्याख्या को समझने की प्रयास करते हैं। तो बोला गया कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, यानी एक जल है, मतलब जल है चारों तरफ और उस जल में घड़ा है, ठीक है। कुंभ में जल है और जो घड़ा है उस घड़े में पानी है, बाहर भीतर पानी, यानी घड़ा के अंदर भी पानी, घड़ा के बाहर भी पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, जब कुंभ फूट जाता है, जब घड़ा फूट जाता है तो वो घड़ा वहाँ उसमें मौजूद जो जल है वो बाहर में व्याप्त जो जल है उनसे मिल जाते हैं। यह तत्कथो ज्ञानी। तो ये जो है तथ्य जो है ये ज्ञानियों का कहना है कि जिस प्रकार से कुंभ के फूट जाने के बाद जो है चारों तरफ मौजूद जो पानी है वो कुंभ के पानी से मिल जाता है, तो वैसे हमारा शरीर जो है एक घड़ा है और हमारे शरीर के अंदर जल रूपी आत्मा है और हमारे शरीर के चारों ओर जल रूपी आत्मा है। जब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है तो हमारा जल रूपी आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर है वो बाहर के जल रूपी आत्माओं से मिल जाता है, परमात्मा से मिल जाता है। और फिर ये जो शरीर होता है ये अपने पंच तत्वों में जाकर मिल जाता है, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, इन सभी पंच तत्वों में वापस जाकर मिल जाता है। तो इस प्रकार जो है सृष्टि और मध्य और अंत जो है इसका परमात्मा का ही निवास है, चाहे सृष्टि के आप मध्य में देखें चाहे उसके अंत में देखें। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको जो है ये भी साखी अच्छे से क्लियर हुई होगी। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले साखी की तरफ और अगला साखी आपके सामने कुछ इस प्रकार है। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लाई बनाई, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। सबसे पहले चीज तो हमें कठिन शब्दार्थ को देख लेंगे। कठिन शब्दार्थ में कांकर पाथर का अर्थ बताया गया है। कांकर पाथर मतलब होता है कंकड़ और पत्थर, मुल्ला मतलब मौलवी, बांग मतलब होता है आजान, लेकिन वो बांग जो है मुर्गे की बांग को कहा गया। जब मुर्गा जो है सुबह के वक्त बोलता है या चिल्लाता है तो उनकी आवाज़ को ही बोला गया है बांग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग को कठिन शब्दार्थ मेरे समझ आया होगा और फिर हम लोग वापस जो है समझने की प्रयास करते हैं कि साखी में कबीरदास जी क्या कहते हैं। कबीरदास जी मुसलमानों पर व्यंग करते हैं और मुसलमानों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मुसलमान कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना लेते हैं और उस पर चढ़कर मुल्ला अजान देते हैं, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है। तो बोले कबीर जी का कहने का आशय जो है वो ये है कि ईश्वर मन में बसते हैं, उनको मन से पुकारा जाना चाहिए, ठीक है। और उन्हें उनके लिए किसी जो है जोर से पुकारने की, उनके लिए कोई माइक लगाकर पुकारने की आवश्यकता नहीं है। कहने का भाव ये है कि खुदा सबके दिल में बसते हैं, यानी ईश्वर सबके दिल में बसते हैं, उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो कबीरदास जी हिंदू मुस्लिम दोनों के दोषों को जो है उजागर किया और दोनों के दोष को दूर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर उन्होंने मुसलमानों पर व्यंग करते हुए ये साखी लिखा है कि कंकड़ पत्थर जोड़कर, मतलब कंकड़ और पत्थर जोड़कर मस्जिद बना लेते हैं, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, उस पर मुल्ला चढ़कर अजान देता है क्या तुम्हारा खुदा बहरा है। यानी उनका कहने का अर्थ है कि ईश्वर मन में बसते हैं, उनको मन से पुकारना चाहिए, उनके लिए लाउड स्पीकर माइक या जोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर सभी के मन में बसे होते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये भी साखी समझ में आई होगी और फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले साखी की तरफ और आखिरी साखी की तरफ। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो लोग हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से जो है नई नई वीडियोस और नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ पर देखा गया, बोला कि हम देखा जग जात हैं और जग देखत हम जाही, ऐसा कोई ना मिले पकड़ी छुड़ावे बाही। यानी हम देखें कि जग जा रहा है और जग देखें हम जाही, ठीक है। सबसे पहले हम इसके कुछ कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। कठिन शब्दार्थ में यहाँ पर देखत मतलब होता है देखते हैं और जग मतलब होता है दुनिया, ठीक है। वो पानी वाला जग नहीं, जग मतलब दुनिया होती है, ठीक है। पकड़ी मतलब पकड़कर, ठीक है। छुड़ावे मतलब छुड़ाता है और बाही मतलब होता है बाँह, ठीक है।
तो वही चीज़ बोला कि यहाँ पर आप लोग को कठिन शब्दार्थ समझ में आए होंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं वापस से अपने उस साखी पर और समझने की कोशिश करते हैं कि साखी की व्याख्या क्या है। तो यहाँ पर बोला कि हम देखत जग जात हैं और जग देखत हम जाहिं, यानी प्रस्तुत साखी में जो जीवन और मरण का जो कालचक्र है, इस कालचक्र के बारे में बताया गया है। और इसमें कहते हैं, कबीर कहते हैं कि हमारे देखते ही देखते यह संसार जो है नष्ट हो जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है और इस संसार के सामने मेरा भी अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, मैं भी ख़त्म होता जा रहा हूँ। क्योंकि जब से मेरा जन्म हुआ तो मैं देख रहा हूँ कि दुनिया आगे बढ़ रही है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और जैसे मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ तो मेरे वंशज, मेरे जो है लोग जो है पीछे से वो हमें देख रहे हैं, बच्चे हमें देख रहे हैं कि हम आगे बढ़े और हमारा भी नाश हो रहा है और हमारे जो समाज और जग संसार धीरे धीरे उस कालचक्र में पिसते चले जा रहे हैं। ठीक है, और मुझे आज तक कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो कि संसार के इस कालचक्र से मेरे बाँह पकड़कर मुझे छुड़ा सके और मुझे इन कालचक्र से बचा सके। यानी कहने का अर्थ है कि जन्म और मृत्यु का जो कालचक्र है, ये ईश्वर के सिवा कोई भी इससे हमें बचा नहीं सकता। इसलिए ईश्वर ही है जो हमें इनसे मुक्ति दे सकते हैं और अन्यथा कोई भी हमें इनसे मुक्ति नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ बोला गया कि जन्म मरण के बंधन से अगर छूटना है तो हमें ईश्वर को जो है राजी करना है, गुरु से हमें ज्ञान लेना है और इसके वजह से ही हम जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि कोई भी ऐसा नहीं है जो इस कालचक्र से हमारे बाँह पकड़ के छुड़ा दे, जो है सिर्फ ईश्वर ही है जो हमारे बाँह को छुड़ा सकते हैं, हमें इस कालचक्र के बंधन से हमें छुड़ा सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।